देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, वकील सर हमेशा एक बात कहते हैं, अन्याय का गुब्बारा आसमान में चाहे जितना उड़े, एक ना एक दिन उसमें छेद आ ही जाता है और अन्याय का गुब्बारा फूटता है। आप किसी भी बात का बुरा मत मानिए। हम सब न्याय के साथ ही खड़े हैं और अदालत में न्याय की ही विजय होगी। भैया, जीजाबाई इस तरह अपना वकील भेजकर हमें हरा नहीं सकती। उसने पूरे परिवार पर गलत इल्जाम लगाकर हमारे घर की इज्जत को कोर्ट तक लेकर गई है। हम ना तो इस बात से डरेंगे और ना ही हार मानेंगे। और हम सब साथ हैं, इसलिए डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन बाबा, कानूनी लड़ाई खत्म होने के बाद हमारी आपस की लड़ाई चलती रहेगी कि आपको अब आई की जिद मान लेनी चाहिए। हाँ बाबा, क्योंकि इस लड़ाई का सही फैसला तभी होगा जब आप और आई मिलकर एक बच्चा गोद ले लेंगे। इससे एक औरत की जीत होगी जिसने न्याय के लिए आवाज उठाई है। रमा, मैं एक ही बात कितनी बार दोहराऊं? ये कभी नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। जीजाबाई की इस जिद को मैं कभी नहीं मानूंगा और ना ही पूरा करूंगा। बाबा, इस पर बाद में बात कर लेंगे। अभी आप सब अदालत जाने की तैयारी कीजिए और मैं और रमा सबके लिए खाना बनाते हैं। रमा, चलो। राम जी, राम जी बाहर आओ। राम जी, राम जी, राम जी को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। देखिए, जिनका नाम आप पुकार रहे हैं वो हमारे पापा हैं, तो थोड़ा सम्मान के साथ पुकारिए। हाँ, जो भी है बुलाइए उनको। मैं ही राम जी हूं, कहिए क्या बात है? जी, आप मुझे जानते हैं? जी नहीं। मैं अभी आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी और आपके परिवार की नौटंकी के कारण मैंने आपको जाना और ना चाहते हुए भी मुझे आपके पास आना पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इनसे इनकी पत्नी नहीं संभाली गई, उन्होंने इन पर केस कर दिया, वकील भेज दिया। एक वकील आया और आप सबको धमकाने लगा। अब ये सुनकर मेरी बड़ी बहू ने भी ऐसा ही किया, हम पर केस कर दिया और उसने भी एक वकील भेज दिया। राम जी, ना तो हम आपकी तरह पेंशन पाते हैं, ना ही हमारे यहाँ कोई भीम जैसा है जो वकील के साथ काम करता है। इसलिए मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए। और मेरी बड़ी बहू खाना पीना छोड़कर बस रो रही है और मेरी पत्नी बार बार अपनी बड़ी बहू को कोस रही है। अरे मेरे घर की शांति खत्म हो गई है, मछली बाजार बन गया है घर। जाकर मच्छी समेटिए ना, यहाँ के बताने की क्या जरूरत है? जो वो आपके घर में हुआ है ना, इसमें बाबा की क्या गलती है? देखिए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। राम जी की गलती है, गलत उदाहरण बने हो तुम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी यहाँ से जाइए, मैं आपके घर आकर आपसे बात करता हूँ। क्या बात करोगे भीमराव? राम जी, जो मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ तुम्हारे परिवार के साथ होगा ना, तब तुम समझ पाओगे मेरी पीड़ा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपनी बीवी को नियंत्रण में नहीं रख पाए
वरना जीजाबाई इतनी खराब नहीं हो जाती। राम जी, मैं बोल रहा हूँ, अपनी पत्नी की बात मान लो, वरना मेरी तरह बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो बस जवाब देते रहना, समझे? सुना राम जी, अभी एक आदमी कहकर गया है, अब न जाने कितने लोग आएंगे और तुमको सुनाकर जाएंगे। अगर तुमने जीजाबाई की बात मान ली होती तो जीजाबाई घर छोड़कर नहीं गई होती, और जितना ये लोग कह रहे हैं उतनी खराब भी नहीं होती। खराब नहीं है जीजाबाई। जीजाबाई इतनी भी खराब नहीं है जितना कि हम सब सोचते हैं। तो कितनी खराब है? प्रणाम मालिक। क्या कहा? कितनी खराब है जीजाबाई? बेमतलब की बातें हैं। जीजाबाई इतनी खराब नहीं थी, मूर्ख। जोशी जी, मतलब अभी समझ जाओगे। ये आई के यहां से आए, कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश लाया है, बताओ सबको। अरे बताओ। संदेश का नाम मत दीजिए। मैं जीजाबाई की पीड़ा, उनकी तकलीफ से लिपटा हुआ आप सबके नाम एक आग्रह लेके आया हूं। तो सीधे सीधे बताइए ना, आप यहाँ क्या करने आए हैं? जीजाबाई ने कहा है कि आज दोपहर बाद अदालत में सुनवाई होगी, और वो नहीं चाहती कि केस की सुनवाई के बाद उनका ही परिवार दोषी हो जाए और सब कुछ तितर बितर हो जाए। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर आखिरी बार इस चौल में रहने वाले सभी लोगों से एक निवेदन किया है कि वो सब मिलकर उनके पति को समझाएं कि वो बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हो जाएं, और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और उनका परिवार संभल जाएगा। बाला, ना ही ये केस खत्म होगा, ना ही तू यहाँ से कहीं जा पाएगा, और ना ही अपने उस भीमराव को बता पाएगा कि ये वकील हमारा आदमी है, समझा? और तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तुम लोगों की हड्डियां तोड़। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। बस आप लोगों को जो करना है करिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। आपके इन लठेतों से तो मैं डरने से रहा। बाला, वैसे तुझे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। तुझे पता है कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या कौन है? जानता है? याद आया? यहाँ याद दिलाओ। बाला, सोच, घुटनों पे जोर दे। भीमराव, तेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या भीमराव ही है ना? देख बाला, तू मोह के वश में, मुझे पता है तो भीम से बहुत प्यार करता है, उसका सम्मान भी करता है, उसके लिए पहले भी बहुत कुछ कर चुका है और अब भी बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन सच ये भी है कि वो भीमराव ही है जो तेरा और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए उसके होश तो ठिकाने लगाने हैं बाला। याद है ना, एक शर्त लगाई है तूने भीमराव से
हाँ? अगर वो शर्त हार गया बाला तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ना ही मर्द कहलाने के लायक। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। इसलिए ये जो भी हो रहा है तेरे भले के लिए। ये मामला चलता रहेगा, भीमराव का ध्यान भटका रहेगा और तू शर्त जीत जाएगा, समझा? आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। इन 10 दिनों में आपके सही और भाभी के गलत के बीच एक मुकाबला करवाएंगे। अगर आप जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि पति हमेशा सही होता है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी होगी और भाभी के साथ एक नए सिरे से रहना होगा। भीम इतना समझदार है कि इनकी साजिश से परिवार को तो बचा ही लेगा, लेकिन इस सब में शर्त का समय बर्बाद होगा जो मेरे लिए फायदेमंद है। कोई नहीं, भीम अपनी लड़ाई लड़े, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। हाथ आगे कर, करो, कर। मूर्ख, प्यार की भाषा ही नहीं समझते। रख। ये पैसे रख। अब से तू वही करेगा तो मैं कहूंगा। जीजाबाई ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है, बावजूद इसके कि इस परिवार से उन्हें हजारों मतभेद हैं। अच्छा, तो उसे जाकर कह देना कि उसका प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है। अब लड़ाई शुरू हो ही गई है तो फिर लड़े। कितनी घृणा है उस सरल स्वभाव मृदुभाषी औरत के प्रति राम जी तुम लोगों में। हाँ चंद्रदेव जी, मैं जानता था कि ये भीमराव राम जी जीजाबाई को इस दुनिया की सबसे खराब औरत साबित करके ही मानेंगे। ठीक, अदालत जाना है। चलो चलो अदालत चलो। नरोत्तम, हमारी नजरों में उस जीजाबाई की इज्जत आज और बढ़ गई है। बिल्कुल, देखो ना, आखिरी वक्त पर भी वो समझौते की बात कर रही है। वाह, क्या बात है। मेरी नजर में भी, लेकिन मैं कुछ कहूंगा तो सब लोग कहेंगे कि मैं भीमराव और राम जी से चलता हूं, लेकिन मैं क्यों चलूं? और राम जी, ये जरूरी नहीं है कि कोरट की लड़ाई में तुम जीत ही जाओगे, लेकिन ये तय है, अगर हारे तो याद रखना राम जी, वकील साहब ने क्या क्या कहा था। केस में सबके नाम लिखे हुए हैं तो सजा भी सबको मिलेगी। और जो आपकी ये परिवार की 3 बहुएं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जा रही हैं और एक बार जब उन्हें सजा मिल जाएगी, जरा सोचिए, जब ये काम मांगने जाएंगी तो उन्हें कौन काम देगा। और आनंद सुना है बहुत बीमार रहता है, ये तो सजा काटते काटते ही निपट जाएगा। बस एक बार ये साबित हो जाए कि तुम सब गुनहगार हो तो एक गुनहगार को बड़ौदा के राजा भी छात्रवृत्ति नहीं दे पाएंगे और भीमराव की पढ़ाई बंद हो जाएगी। रामजी भाऊ, मुझे सही और गलत की समझ नहीं है, मगर ये लग रहा है आप जीजाबाई की बात मान लेंगे तो जो कल अनहोनी हो सकती है वो रुक जाएगी। मान लीजिए ना जीजाबाई की बात। रामजी बहू, एक ही घर में रहकर एक दूसरे से क्या लड़ना, मान लीजिए ना। हाँ रामजी भाऊ, अरे घर में क्या लड़ाई झगड़ा करना, अब बस जीजाबाई की बात मान लो और एक बच्चा गोद ले लो। अरे हाँ राम जी, ले लो बच्चा गोद। हाँ ले लो, बच्चा गोद ले लो, बात खत्म हो जाएगी। राम जी खत्म करो लड़ाई, ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो लड़ाई, ले लो गोद, ले लो बच्चा गोद ले लो, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो लड़ाई, ले लो गोद, ले लो बच्चा गोद ले लो, बच्चा गोद ले लो।
राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। राम जी पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन तुम्हें बच्चा गोद नहीं लेना है। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। राम जी खत्म करो ये लड़ाई और ले लो गोद, बच्चा गोद ले लो। बच्चा गोद ले लो। बाबा 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 भैया पानी पानी। भैया क्या हुआ भैया? बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा सर में दर्द हो रहा है। भीम बाला जाओ जल्दी से खाट लेकर आओ। हाँ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बाबा आराम से। भैया भाऊ अभी आप जाइए और ऐसे कह दीजिएगा कि बाबा की तबीयत बहुत खराब है। नहीं, उसे कुछ मत कहना। बस इतना ही कहना कि उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। उसकी कोई मांग पूरी नहीं की जाएगी। जब तक वो हाँ मेरे पास थी तो कम से कम मुझे एहसास था कि वो मेरी पत्नी है। उसके प्रति मैं कभी कठोर नहीं हो पाया, लेकिन मुझसे दूर रहेगी तो धीरे धीरे वो मेरे लिए मर जाएगी और मैं उसके लिए मर जाऊंगा। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? आनंद भैया आप जाके डॉक्टर को ले आइए, और डॉक्टर अगर नहीं मिले तो कम से कम बाबा के लिए दवाई तो ले आइए। जाइए। मैं भी लेकर आता हूं। रमा तुम बाबा के पास रहो, मैं जीजाबाई जी के लिए चिट्ठी लिखता हूँ। नहीं भीम, तू उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा। तुम्हें
मेरी कसम वसम मत दीजिए अभी बाबा। आज आपकी कसम नहीं मान पाऊंगा, और आज आपकी पत्नी को नहीं, इस घर में सालों से रहने वाले एक सदस्य को चिट्ठी लिख रहा हूं।